कभी कभी एक काम करे करो, ब्रज में आए के कोई ब्रजवासी बालक को ले जाओ, वाकु नवाओ धुवाओ, नए कपड़ा पहनो, माता पिता से आज्ञा लेके, हैं कितने मत कर लियो, माता पिता से आज्ञा लेके बालक को ले जाओ, नवाओ धुवाओ, बढ़िया सुंदर इत्र नेक नेक वाकु लगाए दो, सुंदर पीतांबरी की धोती पहनाओ, सुंदर ऊपर कछु ऊपर ना सो, छोटो ही बालक हो, रो रो के भाजे तो वाके काजे ऐसी ऐसी सामग्री ले आओ कि रोवे नहीं, और फिर सुंदर छापो तिलक लगाओ जो जैसा तुम्हारा भाव हो, और पत्रावली को श्रृंगार करो, केश काट करके ऊपर बढ़िया एक बेणी गूंथ दो, वहां में मोर पिछ लगाए दो, और सुंदर महाराज बढ़िया मोती के कछु लड़ आदि बनाए करके, और फिर कछु सामग्री सिद्ध करके रखो, वो सामग्री वाकु पवाओ, सामग्री प्रेम से पवाओ, और मन में ये भावना आ नहीं मत दो कि एक वाको लाला है वाको छोराए जे, नंद जी को लाला है जे, हमारी श्री जी को लाड़ लो है, ये यही भाव से बैठाओ, बिल्कुल भी किंचित भाव मन में नहीं आए कि ये सामान्य बालक है, यही पूर्ण विश्वास ठाकुर जी हैं। आप अनुभव करना, आप फिर जो सोचोगे ना वो वही करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संग घटी वही घटना। पंडित जी महाराज की रास लीला में इतनी निष्ठा नहीं थी, वो रास बिहारी को सामान्य बालक समझते थे। पंडित जी महाराज को कई अन्य जाके कही, बोले बाबा जे बालक नीचे हैं पर मंच पे जैसे मुकुट पहन के आवे साक्षात ठाकुर जी हैं। बाबा बोले अरे तुम सब रे ऐसी बात बनाओ, ऐसा कछु ना है, अरे कोई सामान्य बालक ठाकुर जी बन जाएगा। बाबा एक बार बैठो तो सही, या भावना से रासलीला में आए कि ठाकुर जी हैं। बाबा बोले ठीक है। बाबा बैठ गए, आए करके बाबा ने मन में सोची, जे अगर रास बिहारी सांचे ठाकुर हैं, ये मुंह को अपनो झूठो अमरूद खिलाएंगे, और अगर ने खवाए दियो तो मैं मानूंगा। तभी कोई रसिक ऐसे श्रोताओं में से कोई अमरूद लाके मंच के किनारे धर गो। बाबा कोई वृक्ष से सिर लगा के रास बिहारी को देख रहे हैं, नृत्य करते 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 घूमते 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 पतो ना रास बिहारी जी को कहा भयो, दौड़ करके गए, पन्नी फाड़ के वहां में अमरूद निकारो, और जैसे अमरूद निकारो बाबा के रोंगटे खड़े, और अमरूद मुख से लगायो, और मुख से लगा के टेढ़ी नजर करके बाबा को देखें। जैसे ही बाबा की ओर देखो, बाबा को तो मन कांपे, बोले जे का हेरो। इतने में ठाकुर जी मंच से कूदे, दौड़ के गए बाबा की गोद में, बोले मुंह खोल, और मुंह खोल के अमरूद पवाए दियो। बाबा का रोम 3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटी बाबा की। ब्रजवासी सामान्य नहीं है भैया, सब में ठाकुर जी हैं। इसलिए इनके पाम पहले परो, इन रसिक जनन को पहले प्रणाम करो, ब्रजवासी इनको चाहे गारी दें भैया, इनको सिर रखो, इनके पामन को सिर पर धारण करके रखे करो। और फिर बाबा की स्थिति पतो क्या हैगी, 3 दिना तक तो मूर्छा में रहे, और 3 दिना बाद रास बिहारी जी के पास आए, और देख नहीं पाए रास बिहारी जी को। जहां रास बिहारी दिख जाए मन में यूं आवे कि मैं कैसे जाऊं इनके समीप, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं इनको सामान्य बालक समझता हूं। मैं तब मानूं जब रास बिहारी खुद इशारों करके मुझे बुलावे। पर्दा लगो भयो, सब जनता बैठी है, ठाकुर जी पीछे अपनी सेज पे पौड़े हैं, 2-4 आदमी पाम दबा रहे हैं, रास बिहारी की बड़ी सेवा करें ब्रजवासी। इतने में बाबा पर्दा के पीछे गए, और पर्दा में से देख रहे हैं रास बिहारी को। इतने में ही रास बिहारी ठाकुर जी न कुटे, बाबा इतकुआ, अरे तू हट, बाबा पाम दबाओ। हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, और ठाकुर जी पता क्या कर रहे हैं, अपने पैर के अंगूठे उठाते, और पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली को ऐसे खोल के बाबा की नाक दबा रहे हैं। अपनी ऐसे नाक दबा रहे, बाबा के नेत्रन से आंसू गिरे। इतने में ही रासाचार्य जो है वो भीतर आए, ठाकुर जी बैठे हैं, जाओ अब रास बिहार को समय है गयो। सो उनने कहा देखिए, बोले गया प्रसाद जी महाराज की नाक दबा रहे ठाकुर जी अपने पाम के अंगूठाते। तो
रासाचार्य जी ने आके, ठाकुर जी ऐसे ना करो, करें पाम हटा दियो। पाम जैसे हटायो बाबा वहीं गिर गए। और रासाचार्य, काहे को आपने कियो? ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे, आपने काहे को दूर कर दियो? अरे नहीं नहीं बाबा ऐसी बात ना, मैं तो यूं कह रहा हूं भजनानंदी महात्मा है काय ऊपर। नहीं नहीं आपने ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे, आपने मुझको दूर काय कर दियो? ऐसी भावना। इसलिए भैया जो ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज आते रहे, ब्रज से बहुत स्नेह है। कभी कभी एक आध दिन राधा रमन जी मत जाओ चलेगो, एक आध दिन राधा वल्लभ जी मत जाओ चलेगो, वादना कहा करो, कोई ब्रजवासी को घर ले आओ, वही को श्रृंगार करो, वही को पवाओ, वही की सेवा करो, वही के। और यही भावना से साक्षात ठाकुर जी आए हमारे घर पे, यही भावना रखो। देखियो करते 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 काऊ दिना रैंडम बालक नहीं आवेगो, स्वयं राधा रमन जी घर आ जाएंगे, आकर के अनुभव करा देंगे। सबसे बड़ी बात, गोपी ने कोई जप नाय कियो, गोपी ने कोई तप नाय कियो, गोपी ने कोई अनुष्ठान ना किए। गोपी को तो ये ना पता कि भैया कैसे पवित्र है करके अनुष्ठान किए जाएं। वो तो सहज भाव में रहे, केवल भावना चित्त की वो सदा कृष्ण में लगी भैया बस।